प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्र को लेकर के घट स्थापना की। गुरुवार को नवरात्रा की स्थापना है। हम सभी मां दुर्गा की उपासना करते हैं। नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना आखिरकार कैसे की जाए, मां दुर्गा की स्तुति कैसे करें, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं पंडित ज्योति भूषण अनुभव शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे नवरात्र का शुभ मुहूर्त आखिरकार क्या है, पूजा की विधियां कैसे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्योति भूषण अनुभव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पंडित जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है जी? नमस्कार साथियों जी। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि नवरात्र की स्थापना क्या होगी, कैसे होगी, विधियां क्या होंगी। लेकिन सबसे पहले पंडित जी, हम इस बात को लेकर के जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस बार के नवरात्रा किस तरीके से खास हैं। देखिए, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि का त्योहार शुरू होता है और जो इसका श्रेष्ठ मुहूर्त है वह सुबह 6:16 से लेकर 7:06 तक रहेगा और जो अभिजीत मुहूर्त है वह 11:44 से 12:31 तक रहने वाला है। और इस बार के जो नवरात्रे हैं उसमें सर्वार सिद्धि योग बन रहा है और ये जो इस बार के नवरात्रे हैं वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायक है। जी पंडित जी, हर घर में घट स्थापना होती है, तो आखिरकार कैसे कलश स्थापना की जानी चाहिए, उसकी विधि क्या है और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है? जी, इस दिन जिस दिन नवरात्रे हैं उस दिन घर के प्रत्येक सदस्य को जल्दी उठना चाहिए। घर का जो मंदिर है जहां पर हमारे भगवान विराजे हैं उस पूरे मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए और उस दिन घर में एक दिन पहले ही आप एक नई झाड़ू ला करके रख लें और उस झाड़ू से ही पूरे घर की और उस मंदिर की पूरी सफाई करें। घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है यानी कि जो ईशान कोण है वहां पर एक चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा रखें। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, आप स्टील का कलश भी ले सकते हैं या आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं। तांबे का कलश यदि आप लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। उसमें जल डालें, उसको मौली से बांधें, जल के अंदर सुपारी डालें, हल्दी की गांठ डालें, थोड़ा सा उसमें इत्र मिलाएं और उसके ऊपर नारियल रख के नारियल को चुनरी से लपेट देवें। उसके बाद उनके सामने बहुत सारे फल रखें भोग लगाने के लिए और उसके बाद में फिर जोत लेवे। यदि आप जोत पूरे नवरात्रे लेते हैं तो इसका महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और यदि परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके माता रानी की जोत लेते हैं तो माता रानी इस चीज से बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि कहते हैं जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। जहां घर के प्रत्येक सदस्य साथ में रहते हैं, सभी मिलकर के नवरात्रे मनाते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं, तो ऐसे परिवार की समृद्धि को और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, और आपने बड़ा अच्छा तरीके से समझाया कि कैसे पूजा करनी चाहिए। लेकिन शारदीय नवरात्र में अभिजीत मुहूर्त का अपने आप में क्या महत्व है और इसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व कैसे है? देखिए, इस बार जो मुहूर्त है वह थोड़ा सा कम है और सुबह जल्दी समय का भी है, यानी सुबह 6:16 से 7:10 तक वो मुहूर्त रहने वाला है। तो इस समय किसी को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा सफाई करने का, माता रानी की चौकी को सजाने का, और जो भी तैयारियां हम नवरात्रों में करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं। हमें बड़ा चाव रहता है शारदीय नवरात्रा मनाने का, क्योंकि वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे। लेकिन ये जो शारदीय नवरात्रे हैं इनका एक अलग ही महत्व है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर आज के दिन से ही पूजा प्रारंभ की थी। तो इसमें शारदीय नवरात्रों का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त हमेशा माना जाता है और जो ज्यादातर लोग होते हैं अभिजीत मुहूर्त को बहुत फॉलो करते हैं।
तो इस बार का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:44 से 12:31 तक रहने वाला है और उसमें उनको पूरी तैयारी करने का अवसर भी मिल जाएगा और पूरा टाइम मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अभिजीत मुहूर्त में अगर आप इनकी माता रानी की घट स्थापना करते हैं और अगर पूजा करते हैं तो इसका विशेष फल आप सभी को मिलने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबके मन में एक सवाल जरूर होता है कि क्या नवरात्रों के दौरान हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें बेहतर फल प्राप्ति हो सके। तो इसको लेकर के हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने हेमंत जी। मैं सबसे पहले वो चीज बताऊंगा जो हमारे दर्शकों को नवरात्रा में बिल्कुल नहीं करनी है। ये इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि वो 9 दिन ये चीज आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो 9 दिन तक आप ना तो अपने नाखून काटें ना अपने बालों की आप कटिंग कराएं। इससे माता रानी बहुत ज्यादा अप्रसन्न होती हैं। दूसरा, आप इसमें तलिए चीजों का ज्यादा प्रयोग ना करें। नवरात्राओं में तली हुई चीजों का, फ्राइड चीजों का ज्यादा उपयोग ना करें। तीसरा है कि इस समय 9 दिन तक अपने घर में नींबू को ना काटें, नींबू की स्लाइसेस ना करें। यह भी माता रानी को बहुत ही अप्रिय है। एक, आप चमड़े से संबंधित ज्यादा चीजों को ना ही पहने, चाहे चमड़े के जूते हो या चमड़े की बेल्ट हो या चमड़े का पर्स हो। अगर आप उसको उपयोग करते हैं तो 9 दिन आप इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह चीज माता रानी को बहुत ही अप्रिय है। बाकी मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय पे अगर आप अपने घर में लहसुन प्याज का भी प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लहसुन प्याज का प्रयोग भी आप बिल्कुल रोक देवें। और मांसाहार और अल्कोहल के बारे में तो इन 9 दिनों को आपको बिल्कुल भी सोचना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो चीजें थी जो आपको नवरात्रों में बिल्कुल भी नहीं करनी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवरात्रों में आपको करना क्या है। नवरात्रों में आपको करना यह है, 9 दिन जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी और जो व्रत नहीं रख पाते हैं, जिनको नौकरी पे जल्दी जाना पड़ता है या जिनका थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा टाइट है और वो 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो प्रतिपदा तिथि पर और जो नवमी तिथि है या अष्टमी तिथि है उस पर व्रत जरूर रखें। पूरे नवरात्रे उनको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर जो पूरे नवरात्रे कर रहे हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उस मंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। देखिए, यह माता रानी का असीम शक्ति का मंत्र है और इस मंत्र में असीम शक्ति है। तो इस मंत्र का जाप यदि आप संकल्प लेकर के करते हैं, एक संकल्प आप नवरात्रों में प्रतिपदा तिथि में ले लीजिए कि मुझे इस मंत्र का पूरे 9 दिन तक या तो 21,000 बार या 51,000 बार पूरे 9 दिन तक इसका जाप करना है। और किसी मनोकामना को लेकर के आप इस चीज का संकल्प ले लीजिए। अगर आप इस संकल्प को लेकर के इस मंत्र को करते हैं तो जो माता की जो असीम शक्ति है वो आपको अनुभव होगी और उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक मंत्र में हमारे विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं, अगर उस मंत्र का जाप अगर वो अपने इस दौरान करते हैं नवरात्रि में, तो उनको शिक्षा में बहुत ही सफलता हासिल होगी। ओम गिरजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये माता रानी का गायत्री मंत्र है, शक्ति का असीम गायत्री मंत्र है। तो इस मंत्र का हमारे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो इस मंत्र का जाप करें और बहुत अच्छे से करें, मन लगाकर करें। इससे उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन एक बात और कि कोरोना का दौर रहा और अभी जो वक्त है उसमें लोग ज्यादातर मंदिर जाना अवॉइड कर रहे हैं। ऐसे में घर पर पूजा करते समय किन बातों का खास ध्यान रखें हमारे दर्शक, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें? जैसे कि पूजा विधि के तहत क्या ध्यान रखने की बेहद जरूरत है, किन कपड़ों को पहन करके आपको पूजा करनी चाहिए, यह भी बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल होता है। बिल्कुल हेमंत जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि कपड़े इस समय कौन से पहने। देखिए, इस समय 9 दिन आपको काले और नीले कपड़ों को पहनने से परहेज करना चाहिए। आप जितना हो सके लाल कपड़े पहने या सिंदूरी कलर के कपड़े यदि आप पहन सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। और पूजा के समय अगर आप लाल कपड़े पहन करके पूजा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अत्यधिक शुभ है।
और आपने कहा कि अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस समय मंदिर में भीड़ भाड़ भी नहीं होनी चाहिए और हमें भीड़ में जाना भी नहीं चाहिए। तो हमें जैसे हमने व्रत यदि कर रखा है तो हमें शाम के समय में भी एक बार पूजा माता रानी की जरूर करना चाहिए। माता की आरती बोलें, समस्त परिवार एक साथ खड़ा होकर के माँ दुर्गा की चालीसा करे या माँ दुर्गा की आरती करे। उसके बाद में जिन्होंने व्रत कर रखा है वो अपना व्रत खोलें, भोजन ग्रहण करें, फलाहार ग्रहण करें। और जिन्होंने व्रत नहीं कर रखा है वो मंत्रों का जाप भी करें। देखिए ये 9 दिन, जैसा मैंने पहले ही बताया कि शक्ति के 9 दिन हैं, और शक्ति का अर्थ है ब्रह्मांड में जितनी भी असीम शक्ति है, समस्त जीवों में, प्राणियों में, वो समस्त शक्ति निहित है दुर्गा में। तो उसे ही शक्ति का स्वरूप बताया गया है। तो अगर हम ये 9 दिन पूर्ण विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में मां भवानी की, मां दुर्गा की, मां काली की और मां सरस्वती लक्ष्मी की पूजा करते हैं और समस्त श्रद्धा भाव से करते हैं कि वो शक्ति हमें उसी प्रकार फल प्रदान करती है जितना शक्ति भाव, श्रद्धा भाव से हम उसको करते हैं। तो ये 9 दिन पूरे परहेज के साथ में, पूरे सात्विक भाव से, सात्विक भोजन के साथ में, सात्विक विचारों के साथ में, इस तरह से हमें ये त्योहार मनाना चाहिए। तो माता रानी हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। बिल्कुल पंडित जी, और इसीलिए कहते हैं कि सर्व स्वरूपा सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भैव स्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। और आज ये स्तुति जो है मां दुर्गा की वो अपने आप में अभिनव है। और जिस तरीके से तमाम दर्शक ये इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कलश स्थापना की आपने बात कही, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या क्या सामग्री की जरूरत कलश स्थापना के समय होती है, जिससे कि वो पहले ही खरीद सकें और अपनी तैयारी करके घट स्थापना पूरी विधि विधान के साथ कर पाएं। बिल्कुल, मैं आपको पूरी घट स्थापना के बारे में बताता हूं। इससे आप एक दिन पहले ही अपनी तैयारी कर लें। उसमें आप एक मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, स्टील का कलश भी ले सकते हैं, या तांबे का कलश भी आप ले सकते हैं। एक आपको नारियल लेना है, एक माता की चुनरी लेनी है, सुपारी लेनी है, दूब लेनी है यानी कि घास लेनी है, एक मिट्टी का पात्र लेना है। उस मिट्टी के पात्र में मिट्टी भरनी है और मिट्टी बिल्कुल स्वच्छ भरनी है। उसके अंदर आप जौ बो सकते हैं। आप देखेंगे अगर 9 दिन में जो आपने जो बोए हैं, अगर वो पूरे बहुत अच्छे से उग करके आते हैं, लहलाते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चौकी इसके लिए आपको चाहिएगी। चौकी पे आप लाल कपड़ा बिछाएं, फल लेके आएं, ऋतु वाले फल आप लेकर के आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और माता रानी को सबसे बड़ी चीज प्रेम और सद्भाव, माता रानी जो भूखी हैं वो प्रेम और सद्भाव की हैं, वो आप रखें। विचारों को शुद्ध रखें, मन को शांत रखें, सात्विक रहें। देखिए बार बार मैं सात्विक इसलिए बोल रहा हूं कि ये 9 दिन अगर आप सात्विक रहेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको खुद को ही महसूस हो जाएगा। सिर्फ 9 दिन के लिए आप सात्विक रह करके पूर्ण विश्वास के साथ ये नवरात्रि करके देखिए। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण ना होए तो कहना, क्योंकि माता रानी श्रद्धा भाव की भूखी है और माता रानी ने तो हमेशा देना ही सीखा है। और 9 दिन करने के बाद में यदि आप माता रानी को पूड़ी का, खीर का और छोले का, इनका भोग लगा करके 9वें दिन अगर आप कन्या जीवन अपने घर में करते हैं, कन्याओं को आप बड़े प्रेम भाव से बुलाएं, उनके पैर धुलाएं, उनको भोजन कराएं और उसके बाद में उनको यथाशक्ति आप दक्षिणा दें, तो इससे भी माता रानी बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, उनको विवाह में विलंब हो रहा है, वो कन्याओं को सुहाग सामग्री भेंट करें। उसमें लाल वस्तुएं ज़्यादा रखें और जितनी भी ज़्यादा सुहाग सामग्री उसमें रख करके आप उनको भेंट कर देंगे तो उतने ही जल्दी जो आपके शादी होने के समीकरण हैं वो उतने ही जल्दी आपके बनेंगे। बिल्कुल पंडित जी, और अब मैं थोड़ा सा आना चाहता हूं कि इस बार का नवरात्रा अलग अलग राशि के जातकों के हिसाब से अगर देखें तो वो क्या उन पर प्रभाव डालता है, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए अलग अलग राशि के हिसाब से? बिल्कुल, वैसे इस बार के जो नवरात्रा हैं वो 4 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायक होने वाली हैं, जिसमें है सबसे पहले कर्क राशि, उसके बाद में तुला राशि, उसके बाद में वृश्चिक राशि और उसके बाद में मीन राशि। ये जो 4 राशियां मैं आपको बता रहा हूं, इनके लिए ये नवरात्रा बहुत ही शुभदायक है और इन राशि के जातकों को बहुत ही अच्छे से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन राशियों के अभी तक के जो रुके हुए काम थे वो काम अब बनने लगेंगे और जिस चीज में उन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है
और जो चीज अब वो सोच रहे हैं कि वो चीज अब इंप्लीमेंट होने वाली है, तो ये मान के चलिए कि इस नवरात्र के बाद में आपको वो खुशी मिलने वाली है। तो मैं इन राशि के जातकों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस 4 राशि के जातक बहुत ही अच्छे से नवरात्रि का त्योहार मनाएं और बहुत ही सात्विक रूप से मनाएं, क्योंकि जो योजना आपकी काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, वो आपको उसका फल अब बहुत ही शीघ्र मिलने वाला है। जी, और बाकी की जो राशियां हैं वो उनको कैसे अच्छा फल मिल सके, उसके लिए वो क्या कुछ करें, उनके लिए भी मैं चाहता हूं कि आप बताएं पंडित जी। बिल्कुल, तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं, अगर वो माता को पूजा के अंदर, पूजा में अगर लाल कलर के पुष्प अर्पित करेंगे माता रानी को, तो वह उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि वो माता को पूजा के समय गाय का जो घी होता है, उसका दीपक वो माता रानी को अर्पित करें, तो वह उनके लिए बहुत ही शुभदायक होगा। अब मैं बात करता हूं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जो जातक हैं, अगर वो माता रानी को हरे रंग के फल, यानी कि सीताफल जैसे फल है, वो अगर माता रानी को अर्पित करते हैं, तो वह उनके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जो जातक हैं, अगर वो माता रानी को सफेद पुष्प अगर अर्पित करते हैं या सफेद मिठाई अगर ये माता रानी को अर्पित करेंगे, तो यह उनके लिए बहुत ही अत्यधिक शुभ फलदायक होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर वो इस समय सुंदरकांड का पाठ अपनी पूजा में शामिल करते हैं, मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि वो प्रतिदिन करें, लेकिन अगर वो प्रतिपदा तिथि यानी शुरुआत में और उसके बाद में पंचमी तिथि को अगर वो सुंदरकांड का पाठ यदि करते हैं, तो वह उनके लिए बहुत ही अत्यधिक फलदायक होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो इस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय वो हर नवरात्र में करें, तो यह उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। देखिए, तुला राशि के जातक भी यदि माता रानी को सफेद मिठाई या सफेद पुष्प अगर अर्पित करेंगे, तो वह उनके लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वो नव दुर्गा स्तोत्र का यदि पाठ अपनी पूजा में शामिल करेंगे और पूर्ण मन से उसको करेंगे, तो यह उनके लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक होगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। यदि धनु राशि के जो जातक हैं, वो माता रानी को पीले वस्त्र अर्पित करें या पीली मिठाई अगर माता रानी को अर्पित करते हैं, तो यह उनके लिए बहुत ही अत्यधिक शुभ फलदायक होता है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर वो इस समय पे पूरे नवरात्रि में श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं और उसके बाद में अगर रात के समय पे अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो यह उनके लिए बहुत ही अत्यधिक शुभ फलदायक होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जो जातक हैं, वो मंत्रोच्चार करें। मंत्रोच्चार में करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये माता रानी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है और कुंभ राशि के जातकों को इस मंत्र का हमेशा जाप करते रहना चाहिए, जो भी माता रानी को बहुत ही दिल से पूजा करते हैं और माता रानी को अपनी आराध्य देवी मान के पूजा करते हैं। मंत्र में एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातक भी यदि इस समय पे पीली मिठाई अगर माता रानी को अर्पित करते हैं या पीले पुष्प अगर माता रानी को चढ़ाते हैं, तो यह उनके लिए बहुत ही अत्यधिक शुभ फलदायक होने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, और हमने तमाम जो जानकारियां अपने दर्शकों को दी हैं, लेकिन जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, व्रत जो है वो ज़्यादातर लोग व्रत भी रखते हैं, पूरे नवरात्रों का व्रत रखते हैं, और आपने जैसे कहा कि जो है अगर आप पूरा नहीं रख सकते हैं तो जो धार्मिक लिहाज से सही है वो भी आपने बताया कि कैसे आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन व्रत के दौरान आपको दिन भर क्या पालन करना है, कैसे करना है, आहार कब लेना चाहिए हमें, और आहार में क्या चीज़ें हो, शाकाहार ही लें ये तो साफ है, लेकिन आहार में क्या चीजें हम लें जो ज्यादा माता रानी को प्रिय हो, 9 दिन तक हम इसी तरह से पालना इनकी कर पाएं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया हेमंत जी। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूंगा,
अगर आप जो आहार ले रहे हैं उसमें सिर्फ फलाहार करें, तली हुई चीज़ों का उपयोग कम करें। मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में तली हुई चीज़ों का, ज़्यादा तेल वाली चीज़ों का जो प्रयोग है वो माता रानी को अप्रिय है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आप फलाहार कर सकते हैं, सिर्फ 9 दिन की बात होती है, 9 दिन अगर आप फलाहार कर सकें और पूर्ण उससे करें, पूर्ण श्रद्धा से, तो इसका फल आपको बहुत ही अत्यधिक मिलता है। क्योंकि फलाहार करने से आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शरीर पे भी जो नुकसान होता है भोजन नहीं करने का, वो आपको नहीं होगा। और अगर आप उस दौरान तली हुई चीज़ें खाते हैं या ऐसा आप करते हैं तो वो थोड़ा सा आपकी शारीरिक दृष्टि से भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप उस समय पे फलाहार करें और सिर्फ फलाहार करें 9 दिन के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और पंडित जी, आज जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनको बहुत सारी नई जानकारियां भी मिली होंगी, क्योंकि ये शक्ति की आराधना का महापर्व है नवरात्र। और उम्मीद करते हैं कि विधि विधान के साथ आप नवरात्र करते हैं तो ना केवल आप अपने परिवार को सुखी, संपन्न और साथ ही साथ शक्ति का संचार कर पाएंगे, बल्कि देश और पूरे आसपास के वातावरण को भी हम पवित्र कर सकते हैं। तो इन्हीं मनोभावों के साथ पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और तमाम दर्शकों को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं।